हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कुंभ राशि है तो चलिए देख लेते हैं अप्रैल मंथ के 15 से 30 तारीख के बीच में आपकी लव लाइफ कैसा होने वाला है। ओके, सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को एक्यूरियस मानते हैं यानी कुंभ राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। ओके, सो मैं हर एक कार्ड्स को ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी, आपको बस फ्री रहना है। ओके, 2 ऑफ कप्स बहुत अच्छी एनर्जी है। द स्टार, ओके, आपका कार्ड भी आ गया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स। ओके, सो पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो शायद किसी को लेकर या फिर कुछ चीज़ को लेकर। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। पहले बॉटम द डेक देख लेते हैं। सो बॉटम द डेक में है 7 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल होने वाले हैं इस टाइम पर आपकी लव लाइफ की तरफ से आपके सामने। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती हुई दिख रही हैं आपके मन में, यानी इस टाइम पर क्या करोगे क्या नहीं, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। हेजीनेस यहाँ पर दिख रही है मुझे, और इस टाइम पर ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कोई एक डिसीजन लेना होगा। अगर आपको इस टाइम पर कुछ समझ ना आए तो इसको आप होल्ड कर दो, पर इस टाइम पर ही आप कोई भी डिसीजन ना लो बिना सोचे समझे। ओके, और साथ ही में आपके लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है मुझे। ओके, एक रोमांटिक वेदर भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी अलग से दिख रही है मुझे। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, अर्थ साइन टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। ओके, और यहाँ पर लिब्रा और जिम्नाई की एनर्जी थोड़ी सी कम दिख रही है मुझे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है आपका 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर आपके लव लाइफ में। यानी अगर आप सिंगल हो सो डेफिनेटली आपके सोलमेट के तरफ से आपके पास कुछ प्रपोजल्स आती हुई दिख रही हैं। कुछ डायरेक्ट प्रपोजल भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट प्रपोजल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रही हैं हो सकता है वो इंसान बहुत ज़्यादा साहस करके आपको कुछ ना बता पाए, कुछ साइन आपको ज़रूर भेजने वाला है कि उस इंसान के दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। ओके, और अगर आप शादीशुदा हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो इस टाइम पर आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी लव बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आप दोनों मिलकर कुछ नया करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो आप दोनों के मिलने के बाद ही कुछ कलर आ सकता है आपकी लव लाइफ में। यानी इस टाइम पर आप और आपके पर्सन दोनों ही इक्वली एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। ओके, जिसकी वजह से ही यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हुई दिख रही है। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा गहरा होता हुआ दिख रहा है, और इसको ज़रूर मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी फर्स्ट कार्ड को ही। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए, फ्री रहें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है यानी फ्री माइंड होकर देखें। सो देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड उसको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वर्ड्स। तो हो सकता है कुछ ही दिनों पहले आप बहुत ज़्यादा वरी थे किसी एक बात को लेकर, आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे। हो सकता है आपके पर्सन की तबीयत बिगड़ गया था या फिर उनके एग्ज़ाम था सामने, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे या फिर ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकता है। और उस टाइम पर आपने भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे किया था, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किया था कुछ चीज़ों को लेकर। तो उस क्राइसिस से इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आप निकलने वाले हो, जिसकी वजह से ही आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर हीलिंग आती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि गॉड ब्लेसिंग्स यहाँ पर ज़रूर इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर जो सेकंड कार्ड है वो आप देख ही सकते हो, द स्टार का कार्ड है। यानी इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील करोगे, यानी आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो एकदम से नहीं हो सकता आपकी लव लाइफ में, या फिर ये बात तो बिल्कुल नहीं बन सकती है। हो सकता है आप अपने क्रश को लेकर सोच रहे हो सकता है आप कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के बारे में सोच रहे थे या फिर सोच रहे हो। तो इस टाइम पर डिवाइन की तरफ से भी आप कह सकते हो, या फिर
फिर कुछ लोगों की तरफ से भी आप कह सकते हो कुछ साइन ऐसा दिखने वाला है जिसकी वजह से आपके दिल में फिर से होप आती हुई दिख रही है, ऑप्टिमिस्टिक होते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर जो होप आपके पास आएगा वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में आता हुआ दिख रहा है, यानी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, एक अच्छा वेदर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके सराउंडिंग्स में। ओके, सो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिस है, तो यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी मुझे दिख रही है जो यहाँ पर एनर्जी नहीं था। सो इस टाइम पर ज़रूर इसके थ्रू आपकी लाइफ में बैलेंस आती हुई दिख रही है। हो सकता है आप अपने लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर मुझे दिख रही है रिसेंट पास्ट में शायद आपने किसी से बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया था। हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ रूड वे में बात कर रहे थे। इस टाइम पर आपको समझ आया है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर आप शायद इस टाइम पर माफ़ी मांगने के लिए सज्ज हो, या फिर हो सकता है इस टाइम पर आप माफ़ी मांगना चाहते हो, दिल से आप गिल्ट महसूस कर रहे हो, तो इसकी वजह से ही यहाँ पर आपको माफ़ी मिलता हुआ दिख रहा है। आपको फिर से एक न्यू स्टार्ट करने का एक मौका दिया जाता हुआ दिख रहा है। सो ये डिवाइन की तरफ से भी दिया जा सकता है, आपके पर्सन की तरफ से भी दिया जा सकता है। ओके, या फिर ये भी हो सकता है आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा रूड वे में बात किया था लव लाइफ को लेकर। शायद आपकी फैमिली आपको कुछ समझाना चाह रहे थे, आपके ऊपर कुछ डिसीशंस को थोप रहे थे। उस टाइम पर शायद आपने डिसएग्री कर दिया था, आपने मना कर दिया था बहुत ज़्यादा रूड वे में, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से ही यहाँ पर आप कुछ रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइम पर आप किसी को कुछ देने वाले हो सकता है आप किसी को कुछ अच्छी बातें दे दो, हो सकता है आप किसी को बहुत ज़्यादा टाइम दे दो, हो सकता है अपना फीलिंग्स को शेयर करो, हो सकता है बहुत अच्छे से किसी से बात करो, हो सकता है आप किसी को कुछ गिफ्ट दे दो, आप अपना इमोशन उनके ऊपर इन्वेस्ट करो, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप किसी को कुछ देते हुए दिख रहे हो और वो पर्सन यानी आपके ऑपोजिट जो पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से रेस्पेक्टफुली रिसीव भी करते हुए दिख रहे हैं, और इससे आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एक हीलिंग वाला सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर है 10 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कुछ चीज़ों को लेकर आपको ऐसा लगने वाला है, यानी एक वाइब्स आपको पहले से ही आ जाएगा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी लव लाइफ में एक तूफान उठ सकता है, एक आंधी आ सकता है जिसमें आपका लव लाइफ डूब सकता है, कुछ ब्रेकअप वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, या फिर ये भी हो सकता है आप अपने पर्सन के गुस्से को शांत करने के लिए ये सब करोगे। ओके, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा सीरियस यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, यानी प्रॉब्लम अगर है तो उसका सलूशन भी आप ढूंढ लेते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो पेज ऑफ पेंटिकल्स है। सो डेफिनेटली आप अपने लव लाइफ की साइड से बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ रिसीव करने वाले हो, यानी अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, कुछ गुड न्यूज़ सुना सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। अगर आप शादीशुदा हो तो इस टाइम पर आपके पास एक बेबी का गुड न्यूज़ भी आ सकता है। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू डेट का ऑफर आपके पास आ सकता है, एक नया प्रपोजल आपके पास आती हुई दिख रही हैं। ज़रूर से ज़रूर वो गुड न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। और इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर है द सन, देख सकते हो आप इस गुड न्यूज़ के थ्रू आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिविटी एंटर करता हुआ दिख रहा है जो कि अनलिमिटेड पॉजिटिविटी का सोर्स है। द सन वो आ गया है आपके लिए, बहुत सारा खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, रोमांस आपकी लव लाइफ में एंटर करने वाला है। ओके, सो आपका लव लाइफ इस टाइम पर ज़रूर से ज़रूर हील होता हुआ दिख रहा है मुझे। बहुत सारा खुशी वाला सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर इस कार्ड को आप देख सकते हो, पेज ऑफ वांड्स है। तो इस टाइम पर आप एक न्यू बिगिनिंग के तलाश में दिख रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, और आपको ऐसा लगेगा यही सही टाइम है आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू स्टेप्स लेने का, कुछ न्यू स्टार्ट करने का, कुछ न्यू चीज़ें क्रिएट करने का। ओके, सो इस टाइम पर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ नई तरीके से बिल्डअप करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। और इसके क्लैरिफिकेशन में है 5 ऑफ स्वर्ड्स, यानी हो सकता है आपकी लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ों को फेस करते करते आप थक गए हो, बोरिंग सा फील होने वाला है, आपको एकदम से अच्छा नहीं लगेगा कुछ सिचुएशन को फिर से फेस करना। तो इसकी वजह से ही आप उस चीज़ के तरफ से एक न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, यानी डेफिनेटली वो लव लाइफ के साइड से ही होने वाला है।
और यहाँ पर ये जो लास्ट कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ वांड्स है। तो इस टाइम पर आप एक किंग की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है और साथ ही में आप इस टाइम पर कुछ बोल्ड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। यानी आपके दिल में इस टाइम पर जो रहेगा उसके ऊपर ही आप एकदम से डायरेक्ट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। कोई कुछ भी सोचे इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा ही फीलिंग्स आपके अंदर दिख रही है मुझे। और इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिख रहे हो कुछ चीज़ों से। और ओह वाओ, सो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आपके इस एक्शन के थ्रू ना आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा रोमांटिकनेस आती हुई दिख रही है, रोमांस आता हुआ दिख रहा है। आपके साथ आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हुई दिख रही है। ओके, और एक बात है, इस टाइम पर आपके पर्सन के अलावा भी कोई एक पर्सन के प्यार में आप पड़ते हुए दिख रहे हो, यानी एक अट्रैक्शन मुझे दिख रही है, किसी और इंसान की तरफ आप अट्रैक्टेड होते हुए दिख रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर एक क्या बताऊँ, एक मोह माया की बात हो रही है। ओके, तो इससे आप एकदम से निकल नहीं पाओगे, यानी फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा माइंड अट्रैक्शन ही मुझे दिख रही हैं, ये कोई स्पिरिचुअल अट्रैक्शन नहीं है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मून आपको इस टाइम पर क्या बताना चाहते हैं कि क्या करने से आपके लव लाइफ में और भी अच्छे से हीलिंग आ सकती है। सो यहाँ पर है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। तो इसको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये तो मेरा कार्ड नहीं है, ये तो पाइसेस का है। ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा सैटर्न ने स्कॉर्पियो में एंटर किया है जिस वजह से कैंसर, सैजिटेरियस, जिम्नाई को बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर भी मून पाइसेस में एंटर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लाभ होने वाला है, तो ये कार्ड आपको ही फल देने वाला है। तो यहाँ पर मून आपको बताना चाहते हैं कि बैलेंस करना है आपको स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के अंदर, यानी कोई भी काम करने से पहले आपको सोचना चाहिए, सोचकर आपको वो काम करना चाहिए। और इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि सोचते सोचते ही टाइम निकल जाए, आप कोई काम ही ना कर सको, कोई एक्शन ही ना ले सको। ओके, तो इस टाइम पर आपको सोचकर काम करने को बोला जा रहा है और सभी चीज़ों के अंदर आपको बैलेंस क्रिएट करना है। कोई भी काम आपको ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा एक्शन नहीं लेना है, आधे आधे सोचकर काम करना है, या फिर इतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि काम ही ना हो पाए। ओके, सो डेफिनेटली आपका लव लाइफ ओवरऑल मुझे अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। सो इस टाइम के लिए कुछ कलर मैं आपको बताना चाहती हूँ जो लव लाइफ के साइड से अगर आप पहनोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो मुझे वायलेट कलर दिख रही हैं, पर्पल कलर दिख रही हैं, लाइट ग्रीन दिख रही हैं, येलो दिख रही हैं। ओके, सो यही कलर्स दिख रहे हैं मुझे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो सकते हैं। और कुछ डेट्स दिख रहे हैं, जो 17 जो डेट हैं वो आपके लिए लव लाइफ के साइड से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अच्छी हो सकता है। और कोई डेट तो नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ओके, सो और कोई डेट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो डेट। ओके, सो बाय।